हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि जो जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चों उस सब के बारे में देख लिया था। और आज हम लोग आगे हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ हेडिंग डालना है बच्चों, इसके बारे में लिखेंगे जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या होता है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यानी हो गया बच्चों जो सबसे पहले यानी कौन कौन सेल से यानी कौन से बना होता है, उसके बाद जो उसका आगे का स्ट्रक्चर वो कैसे आगे बढ़ता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे जो कि हमारा जो बॉडी है जो पूरे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया होगा बच्चों, जो कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे बनता है, एकदम एक एक जो सेल है उससे बनता है। तो इसमें लिखेंगे जो कि पहले सेल हो जाएगा, और जो कि सेल मिलाकर पहले सेल जो छोटी छोटी होता है सेल, और सेल को मिलाकर बच्चों आगे जो कि सेल जो जितने भी और जितने सारे वो सेल मिलाकर उसके बाद आगे क्या जो टिश्यू बनाएगी, और टिश्यू जो सेल और टिश्यू दोनों मिलाकर क्या जो सेल और टिश्यू दोनों मिलकर बच्चों ऑर्गेन बनेगी यानी ऑर्गेन बनाएगी। और जो कि सेल टिश्यू और ऑर्गेन यानी ये तीनों मिलाकर बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। ऑर्गेन सिस्टम लिख लिया। और ये जो कि ये पूरे सभी को मिलाकर जो सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गेन हो गया, ऑर्गेन सिस्टम हो गया, ये सभी को मिलाकर हमारा जो कि क्या बनता है, हमारा लिविंग बॉडी। बाद में इसके बाद हमारा जो लिविंग बॉडी बनता है तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे ये फर्स्ट हो गया तो इसमें जो कि सेल ही हो गया, और ये नहीं लिख रहा हूँ, और ये मिलाकर ये सब मिलाकर बच्चों यहाँ जैसे यहाँ लिख सकते हैं जो कि सेल से लेकर और ये यानी सेल हो गया प्लस टिश्यू प्लस ऑर्गेन प्लस ऑर्गेन सिस्टम में सभी मिलाकर हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि लिविंग बॉडी। इस तरह से भी आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ बच्चों, जो कि आप किसी तरह से कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। और देखिए यहाँ हो गया, और दूसरे कलर से हम लोग ले लेते हैं जैसे ये, और आगे जैसे यहाँ सेल हो गया तो और सेल जो कि और टिश्यू बनेगा तो जो कि सेल को लेकर यानी सेल बना देगा यहाँ पे, टिश्यू इक्वल टू टिश्यू हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं। और जो कि सेल और टिश्यू ये दोनों मिलाकर बच्चों सेल और टिश्यू इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमारा जो इक्वल टू यहाँ ऑर्गेन लिख सकते हैं, जो कि ऑर्गेन बनेगा। और जो कि सेल टिश्यू और ऑर्गेन यानी ये तो जो कि सेल हो गया, टिश्यू और ये तीनों मिलाकर जो कि हमारा इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं जो कि ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा। ऑर्गेन, ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा हमारा ऑर्गेन सिस्टम। और जो कि ये सभी मिलाकर हमने यहाँ लिखा है लिविंग बॉडी। तो इस तरह से जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और आगे हम लोग एकदम सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और तो ये हो गया, और अगला हेडिंग हम लोग डालते हैं जो कि टाइप्स ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, जो कि हमारा आगे पढ़ना है जो कि कितने प्रकार का सेल होता है किसके, जो कि हमारे जो जितने सेल होते हैं उसके जो हमारा सेल के नंबर के हिसाब से कितने पार्ट का जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर देखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया बच्चों, और हम लोग आगे जो कि हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ जो कि नंबर ऑफ सेल कितना होता है उसके हिसाब से। तो आगे देखेंगे जो कि टाइप्स ऑफ लिविंग यानी कितने प्रकार के जो हमारे लिविंग होते हैं उसके कितने प्रकार के लिविंग होती है किसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, जो कि ऑन दी बेसिस यानी नंबर कितने नंबर जो कि कितना नंबर होता है सेल का उसके हिसाब से। तो लिखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो कि जो टाइप ऑफ कितने प्रकार के जो लिविंग बीइंग होती है वो कौन से आधार पर देखेंगे, जो कि ये टाइप ऑफ लिविंग देखेंगे कौन से आधार पर, जो कि नंबर ऑफ सेल के कितना सेल होता है उसके हिसाब से जो हमारा लिविंग हो गया वो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि क्या होता है, फर्स्ट हो गया हमारा यूनिसेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लोग आगे लिखेंगे जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है। तो इसमें हम यहाँ लिखते चलते बच्चों जो कि दी ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एक ही सिंगल यानी यूनी होता है। यूनी का मतलब क्या होता है, वन यानी एक सेल के यूनी यानी वन हो गया, और सेलुलर यानी जो कि सेल यानी एक सेल से जो बना होगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दी ऑर्गेनिज्म दी
द ऑर्गेनिज्म जो कि जिसका बॉडी किससे एक ही प्रकार के सेल से बना होगा, हुज बॉडी मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कि एक ही प्रकार के सेल से बना होगा, उसको हम लोग ओनली कॉल्ड क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज यूनिसेलुलर सेल। और इसमें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल, तो सॉरी जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, सेल नहीं, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और इसमें हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं इसके, जो कि कौन सा यूनिसेलुलर में हो जाएगा, जैसे अमीबा हो गया, ये बेस्ट एग्जांपल। और आप लोग जो 6th से पढ़ते आ रहे होंगे, इसका जो कहीं ना कहीं आपको जो साइंस का बुक है आप लोग पढ़े होंगे और अच्छी तरह से, जो कि 8 में भी था। और तो अमीबा और AMOE अमीबा हो गया। और इसमें हम लोग आगे सेक्ट्रा लिख सकते हैं। और जो कि सेकेंड होता है कौन सा, जो सेकेंड हो जाएगा हमारा मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि मल्टी यानी एक से अधिक हो गया, तो यहाँ जैसे सेम डिफिनीशन है बच्चों, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है मेड अप ऑफ ओनली, और यहाँ पे मैनी कर देना है या मोर देन वन, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि सेम डिफिनीशन है। तो यहाँ लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और इसमें हम लोग एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, जो कि इसमें बेस्ट एग्जांपल हो जाए हमारा मॉस्क्यूटो हो गया, और इसमें सेक्टर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा, यहाँ तक देख लिए बच्चों। और आगे हम लोग जो कि अब अगला हेडिंग देखेंगे, जो कि नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी जो कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो कितने जो कि नंबर होता है, किस हिसाब से जो साइज शेप उसके आधार पर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, जो कि नंबर ऑफ, और मैं अपना जो शुरू में इंट्रोडक्शन देना भूल गया बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि वहीं से आप लोग को जो आगे का जो नोटिफिकेशन और आगे का जो लेक्चर चाहिए वहीं से मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर जो नोटिफिकेशन है बच्चों वो दबाएं, और जो कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम लोग बच्चों जो कि काम की बात करते हैं, आगे हम लोग लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ सेल। अगला हेडिंग देखते हैं, जो कि अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म में जो कितना नंबर ऑफ सेल होता है, जो ऑर्गेनिज्म हो गया वो कितने नंबर में होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इन एन ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको कितने जो सेल होता है उसके बारे में। तो नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने नंबर ऑफ, यानी कितना उसमें जो सेल का नंबर होता है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो बहुत सारा होता है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर होता है सेल का। तो इन एन ऑर्गेनिज्म जो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, जो कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो बॉडी का साइज कितना होता है, ऑन साइज ऑफ द बॉडी, जो कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो बॉडी अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका जो साइज है वो भी, अगर उसका जो साइज है उसका अगर ज़्यादा बड़ा होगा साइज, तो उसका जो सेल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा।
और आगे हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ एज द साइज ऑफ द बॉडी, अगर जो बॉडी का साइज होता है और वो बढ़ेगा तो एज द साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, जो हमारा जो बॉडी का साइज अगर वो हमारा बढ़ेगा तो जो कि हमारे अंदर जो नंबर ऑफ़ सेल्स है वो भी बढ़ेगा। जैसे आप एग्जांपल अपने ऊपर भी ले सकते हैं, जैसे आप लोग बच्चे थे बच्चों तो कितने छोटे थे और अब थोड़े 9th में आ गए हैं तो अब थोड़े सीनियर हो गए होंगे, तो आप अपने जो कंपैरिजन कर सकते हो जब आप छोटे थे तो उस समय कितना, तो वही जो हमारा बॉडी अगर बढ़ा है तो उसका जो हमारे अंदर है जो सेल है वो भी बढ़ा है, तो इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल्स और इसके अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो हमारा जो बॉडी जो सेल है वो भी बढ़ेगा। तो एज द बॉडी ऑफ इंक्रीजेज और तो नंबर ऑफ सेल्स आल्सो इंक्रीजेज। तो ये था हमारा जो नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म। और आगे हम लोग जो कि शेप ऑफ सेल देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया बच्चों जो कि नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म देखे, और आगे हम लोग जो कि हेडिंग डालेंगे जो कि शेप ऑफ सेल के बारे में देखेंगे, जो कि शेप ऑफ सेल्स जो कि हमारा सेल का कैसा कैसा शेप होता है, किस प्रकार का, उसके बारे में बात करेंगे। तो शेप ऑफ सेल में इसमें हम लोग पहले थोड़ा लिख लेते हैं जो कि शेप ऑफ सेल, तो इसमें लिखेंगे जो कि शेप ऑफ सेल्स में जो कि हमारा सेल्स है, जो सेल्स हो गया, सेल्स में भी इरेगुलर, जो हमारा सेल्स है वो में भी इरेगुलर प्रकार का हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ओवल में हो सकता है, किसी प्रकार का लगभग शेप हो सकता है, स्फेरिकल स्फेरिकल में ओवल हो गया, स्फेरिकल और स्फेरिकल हो गया, और स्पिंडल में भी स्पिंडल हो सकता है, स्पिंडल शेप में स्पिंडल। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्पिंडल शेप्ड हो गया, स्पिंडल शेप्ड एक्सेट्रा। और आगे जो कि ये हो गया जो शेप ऑफ सेल के बारे में। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि साइज ऑफ सेल के बारे में। तो अगला हेडिंग डालते हैं जो कि साइज ऑफ सेल्स हो गया। तो साइज ऑफ सेल्स में इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि साइज ऑफ सेल्स जो कि वैरी करता है, वैरी बिटवीन कि कितने के, जो कि 0.1 ये हो गया माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं, जो कि ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, जो कि माइक्रोमीटर इसको हम लोग लिखते हैं। तो 0.1 माइक्रोमीटर टू कितने, जो कि 170 × 135 mm ये हो जाएगा, जो कि साइज ऑफ जो वैरी किसके, इतने माइक्रोमीटर और इतने mm के बीच में जो वैरी करता है। और ये सीधे आप लोग को लर्न करना है यानी रटना है बच्चों, और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और जो कि आगे हम लोग लिखेंगे जो कि 0.1 माइक्रोमीटर, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ, जो कि किसका साइज होता है, प्लूरा न्यूमोनिया, जो कि एक सेल है। ये आप लोग 8 में भी पढ़े हैं बच्चों, ये तो ध्यान ही होगा। प्लूरा न्यूमोनियल जो एक सेल था, जो सेल है, एंड जो कि आगे लिखेंगे जो कि 170 वैरी बिटवीन इतना के और 170 × 135 mm इज दी, जो कि ये कितना साइज ऑफ, जो कि जो शुतुरमुर्ग बोलते हैं ऑस्ट्रिच का वो एक होता है, उसका जो ये साइज होता है, और ये सबसे बिगेस्ट होता है ऑस्ट्रिच, और सॉरी जो कि लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच एक हो गया। और तो ये था। और अगला हम लोग देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल सेल, जो कि हमारा जो टिपिकल यानी जो होता है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला। तो आगे देखेंगे जो कि अगला हेडिंग डालेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल के बारे में, जो कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल में जो कि टिपिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल सेल में। और इस जो ये है इसको हम लोग जो कि डिवाइड कर सकते हैं इसके किसके आधार पर, वी कैन डिवाइड और टिपिकल एनिमल सेल
इनटू, जो कि 2 पार्ट में, इनटू 2 पार्ट्स, जो कि इसमें फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, जो कि 2 पार्ट में, तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे जो कि साइटोसोम होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो कि फर्स्ट पार्ट में साइटोसोम लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे बच्चों। यहीं पे हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो साइटोसोम, और इसमें जो कि साइटोसोम में हम लोग जो कि ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड करता है, जो कि साइटोस सेल में क्या आ जाएगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। ये बच्चों अभी यानी कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको केवल आगे लर्न करते जाना है, और धीरे धीरे आप लगभग 2-3 बार ये पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या करें नहीं, ये सबके साथ होता है। ये मैं बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बच्चों, जो कि तो हम लोग बात करते हैं जो कि इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड करता है, और साइटोप्लाज्म भी, साइटोप्लाज्म एंड जो कि एंड सेल इंक्लूजन बोलते हैं। इस सभी के बारे में हम लोग आगे जो कि एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो कि हम लोग अब 9th क्लास में आ गए हैं, और जो कि आपके सिलेबस में भी है, जो कि इंक्लूजन क्या होता है, सेल इंक्लूजन क्या होता है, इस सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल इंक्लूजन हो गया, सेल इंक्लूजन्स, तो ये हमारा हो गया सेल इंक्लूजन्स। और सेकेंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि सेकेंड में जो हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे। न्यूक्लियस जो कि हमने बताया था, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा साइटोसोम, और सेकेंड हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस हो गया। और इसमें न्यूक्लियस में हम लोग लिखेंगे जो कि दिस, ये क्या इंक्लूड करता है न्यूक्लियस में, तो दिस इंक्लूड्स जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इंक्लूड करता है न्यूक्लियर MEMBRAN यानी मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया, और आगे हम लोग जो कि न्यूक्लियोलस, और उसके बाद आगे हम लोग न्यूक्लियोलस के बाद क्रोमैटिन फाइबर लिख सकते हैं, जो कि क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह होता है, जो हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि क्रोमैटिन क्या होता है, उसका जो नेटवर्क क्या होता है। तो क्रोमैटिन नेटवर्क जो कि न्यूक्लियस में क्या इंक्लूड करेगा, जो कि न्यूक्लियस में आ जाएगा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन नेटवर्क हो गया। और ये बच्चों आप लोग को लर्न करना है, और अभी घबराना नहीं है, क्योंकि आगे सभी को लाइन बाई लाइन जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसके बारे में जो आपको स्ट्रिक्टली हम लोग बच्चों जो कि NCERT है उसको फॉलो करेंगे। और तो ये सभी अब हम लोग आगे बच्चों जो कि साइटोसोम के बारे में लिखते हैं, तो साइटोसोम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने बताया, बार बार बता दे रहा हूँ बच्चों कि हम लोग आगे जाएंगे तो सभी को डिटेल में पढ़ना है बच्चों। और ये हमारा तो एक तरफ से बोल सकते जो हम लोग मूवी देखते हैं जिस तरह से, उस तरह से ये आपका ट्रेलर चल रहा है अभी तो फिल्म देखना आप लोग को बाकी है बच्चों। तो और बच्चों जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है बच्चों, जो कि तभी आप लोग को जो फ़ायदा मिल सकेगा, यानी आपके हित में होगा। अगर बच्चों कॉपी जो पेन लेकर अगर नहीं बैठ रहे हैं तो ये मैं तो आपको सजेशन दूंगा बच्चों कि ये लेक्चर नहीं देखें। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं बच्चों, जो कि हम लोग अब बात करने वाले हैं साइटोसोम के बारे में, जो कि साइटोसोम क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। तो साइटोसोम हो गया, और साइटोसोम में लिखेंगे जो कि ये इट में भी, जो साइटोसोम है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इट में भी डिवाइडेड, जो कि ये हम लोग इसको 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, 3 पार्ट्स, जो कि इट में भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे जो कि कौन कौन होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेकेंड हो गया हमारा जो कि साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। थर्ड हमारा जो कि सेल इंक्लूजन्स हो गया, सेल किसका इंक्लूजन, सेल जो कि साइटोप्लाज्म का जो सेल इंक्लूजन्स होता है उसके बारे में। और ये सभी के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा साइटोसोम का जो 3 पार्ट में हो गया। अब हम लोग इसको डिटेल में जो कि फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग जो कि इसके बारे में पढ़ेंगे फॉल एकदम डिटेल में। तो फर्स्ट प्लाज्मा
मेम्ब्रेन हेडिंग डालेंगे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कि इट आल्सो, इसका जो हम लोग इसका और भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप लोग घर में रहते हैं बच्चों, तो आपका जो जैसे एक हो गया जो रियल नाम हो गया, जैसे टुन्नू हो गया, और घर में रहते हैं तो मुन्नू, बाबू, इस तरह से आपका जो नाम होता है, आपको जो पेरेंट्स होते हैं वो बुलाते हैं। तो उसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका भी जो अलग अलग नाम है, तो इसमें लिखेंगे जो कि इसका और भी कितने नाम है। तो इसको हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सभी के बारे में, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इस सभी के बारे में हम आगे, तो मैं यहाँ यहीं पे थोड़ा बता दूं जो कि सेमी, जैसे हमारा जो एक सेल होता है वो सेमी परमिएबल होता है। जैसे उसको अगर जो ज़रूरत का सामान है तो वो, जैसे मान ले बच्चों ये सेल हो गया हमारा, और इसमें जो हमारा ये सेमी परमिएबल होता है, यानी इसका मतलब जो अगर ज़रूरत का सामान हो तो ये अंदर जाएगा बच्चों, अगर नहीं है तो इसको अंदर नहीं जाने देगा। इसी तरह से अगर ये अंदर चला गया जो ज़रूरत का, तो इसको बाहर नहीं आने देगा। तो यही होता है बच्चों ये, जिसका जो फंक्शन के हिसाब से बाहर आता जाता है। तो यही था जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो कि हम लोग जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, जो सबसे आउटर पार्ट होता है, ये कवर का काम आगे देखेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग शॉर्ट में, जो कि सेमी परमिएबल तो SP, जैसे सेमी हो गया, परमिएबल और मेम्ब्रेन हो गया, तो इसको हम लोग SPM भी बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि ये क्या देता है, ये हमारा जो सेल है उसको ये शेप प्रोवाइड करता है। तो इट गिव्स जो कि इट गिव्स शेप टू दी सेल, जो हमारा सेल है उसको ये शेप प्रोवाइड करता है। और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट कंट्रोल, जो कि क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स जो कि मूवमेंट हमारा जो होता है, मैंने बताया था अभी, जो बाहर अंदर जाता है जो मटेरियल का होता है उसका जो, तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स जो कि इनसाइड मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल के, इनसाइड द सेल, एंड जो कि बाहर का भी आउटसाइड द सेल। ये मैंने ये पॉइंट लगभग अभी मैंने डिस्कस किया था। और ये तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और जो कि आएगा जो पॉइंट एक और लिख सकते हैं, जो कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट्स, आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट्स, ये थोड़ा इस तरह के, इट्स मोस्ट बच्चों, इट्स मोस्ट जो कि एक्सेप्टेड क्या है, इट्स मोस्ट एक्सेप्टेड जो कि स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज़्यादा माने जाने वाला है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर मॉडल है, स्ट्रक्चर मॉडल जो कि जो सबसे ज़्यादा जो इसका जो वैल्यू होता है या जो मानते हैं, तो उसको कौन सा मॉडल, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है। इसका हम आगे जो कि डायग्राम भी देखेंगे बच्चों। तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल हो जाएगा सॉरी बच्चों, जो कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल हो गया। और इसी में हम लोग आगे लिख सकते हैं जो कि ये अकॉर्डिंग टू है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया बच्चों, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो इस मॉडल है जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो क्या प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट किसके बीच में, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर, जो कि दो लेयर होता है। हम आगे डायग्राम में देखेंगे बच्चों, जो कि टू लेयर ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल आर बिटवीन द टू लेयर, और जो कि टू लेयर और फॉस्फोलिपिड्स हो गया, LIPIDS फॉस्फोलिपिड्स,
और आगे जो कि इसी में हम लोग जो कि लिख सकते हैं इट वाज, ये अगला पॉइंट लिख लेते हो बच्चों, जो कि इट वाज प्रोपोज्ड, किसके द्वारा ये मॉडल दिया गया था, तो इट वाज प्रोपोज्ड बाय, जो एक साइंटिस्ट है, सिंगर एंड जो कि दोनों मिलकर, सिंगर एंड निकोलसन, जो दोनों साथ में मिलकर इस पर काम किया था, जो कि किस समय, ये 1972 में ये इसका जो प्रोजेक्ट हो गया, जो मॉडल का, वो इसने तैयार किया था और दिया हुआ था। और आगे हम लोग एक और पॉइंट जो कि यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट हम लोग जो कि बाय कंट्रोलिंग जो कि मूवमेंट का जो कंट्रोल करता है, तो वो बाय कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ आयन, जो कि आयंस का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। बाय कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस का जो इधर उधर जाना, उसका जो मूवमेंट होता है उसको। और दिस सेल, ये सभी का आयंस का मूवमेंट, ये सभी कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करता है। और आगे लिख सकते हैं जो कि दिस सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो मदद करता है, हेल्प्स टू इस्टेब्लिश, जो कि क्या एक इस्टेब्लिश करता है, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये ग्रेडियंट, ये बच्चों ये आगे हम लोग देखेंगे, तो आप लोग 11th में जाएंगे तब आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी, जो हमारा आउटर सरफेस सेल है उसके जो आउटर सरफेस एंड दी आउटर सरफेस और जो कि आउटर सरफेस होगा और किसके बीच में, एंड जो इनसाइड या इनर सरफेस बोल सकते हैं, इनर सरफेस, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस ऑफ सेल, आउटर सरफेस एंड द इनर सरफेस ऑफ सेल, इनर सरफेस ऑफ सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड, जो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका नाम देंगे बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये बायो इलेक्ट्रिक है बच्चों, मैं फिर से दोहरा दूँ, ये बायो, या दूसरे कलर से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, जो कि बायो इलेक्ट्रिक हो गया। ये बोर्ड थोड़ा नीचे आ गया बच्चों, इसलिए थोड़ा लिखने में बन नहीं रहा बच्चों। तो ये था जो कि बाई कंट्रोलिंग, यानी जो सिंगर है वो क्या, जो कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये हमारा मॉडल है, कौन दिया था, जो कि सिंगर एंड निकोलसन, किसमें 1972 में। और आगे है जो कि बाई कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ, जो कि आयंस का जो मूवमेंट कंट्रोल करता है, यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। और द सेल मेम्ब्रेन हेल्प, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो कि हम लोग इसी के बोल रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी एक ही नाम है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये तीनों जो नाम, ये आगे जो सेल मेम्ब्रेन ये हो गया, और ये जो अगर कहीं यूज होगा तो ये सभी एक ही जगह। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे बच्चों, जो कि जो निकोलसन यहाँ हो गया, और जो कि कंट्रोल करता है जो आयंस का हमारा, और जो आगे हो गया जो सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सभी एक ही नाम है, कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों। जो क्या इस्टेब्लिश करता है एक पोटेंशियल ग्रेडियंस किसके बीच में, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंस किसके, जो कि आउटर सरफेस हो गया, जो सेल का आउटर होता है इनर, उसको हम लोग बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और जो कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी करता है, जैसे हम लोग अगर जो अंदर से सेल है तो वो अंदर तो जा सकता है, लेकिन वो अंदर तो परमिशन से जा सकता है, लेकिन जो बाहर का जो अंदर वाला वो बाहर नहीं आ सकता है, तो वही जो एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करता है। और तो इसके बारे में हम लोग और भी आगे डिटेल में देखेंगे बच्चों। और अगले लेक्चर में हम लोग जो कि एक जो क्या जो इसका जो डायग्राम, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसका जो आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो डायग्राम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और जो कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसी तरह से करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर बच्चों, जो कि इसका जो सबसे पहले आएंगे, तो इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो डायग्राम है बच्चों वो देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। इसका जो थ्योरी तो यहाँ लिख लिए हैं बच्चों,
तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों, और इसी तरह से खेलते रहिए, कूदते रहिए, और समय से जो पढ़ाई लिखाई बच्चों जो है आपका जो कार्य है वो समय से करते रहिए। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों।